हेलो एवरीवन, नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट 15 सिनोनिम्स। एमसीक्यूज हैं, कल की तरह ही सेंटेंसेस हैं, उसमें से एक वर्ड है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी हमने सिमिलर मीनिंग वाला बताना है। 4 ऑप्शंस हमें दी हुई हैं, यानी कि एमसीक्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। वी वर टेकन अबैक एट द फुलसम प्रेज हीप्ड अपॉन हिज फॉर्मर एनिमी। इसका क्या होगा, इसमें हमारे पास है वर्ड फुलसम। फुलसम का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। ठीक है, तो इसका सिमिलर हमें एग्जैक्ट दिख रहा है। इसका क्या होगा, एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब अति, किसी चीज़ की अति होना मतलब बहुत ज़्यादा, बहुतायत होना। यू मे थिंक एट फर्स्ट दैट इट इज़ क्यूर to talk of having too much paper money and that money is so nice and useful that you cannot have too much of it। यहाँ पे है क्यूर टू। क्यूर टू का मतलब क्या होता है, क्यूर का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, इसका मतलब विचित्र। क्यूर टू होना मतलब बहुत विचित्र होना, अलग होना, विषम होना। ठीक है, विषम मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अलग होती है, जैसे पेपर, पेन, पेंसिल एंड काउ। ठीक है, इसमें पेपर, पेन, पेंसिल तो स्टेशनरी मटेरियल हो गया, काउ क्या हो, एक लिविंग थिंग हो गई, तो ये ऑड है। ठीक है, तो ऐसे ही विषम है, मतलब ये बहुत सारे बच्चों के जो पेपर होते हैं उसमें आता है ऑड वन आउट, जो ऑड होता है वो बताना है आपने। ठीक है, तो इसी तरह क्यूटिव का मतलब क्या होता है, विचित्र। क्यूटिव होता है विचित्र, तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो क्या होगा, ओड। ठीक है, द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज विच चूज टू फ्लाउट गाइडलाइन। फ्लाउट गाइडलाइन क्या होता है, फ्लाउट होता है कि किसी भी चीज़ की अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब कोई भी ऑर्डर है उसको फॉलो ना करना। ठीक है, तो डिफाई का मीनिंग भी सेम होता है। डिफाई होता है अवहेलना करना, मतलब कोई भी चीज़ है, ऑर्डर है, उसको ना मानना। गाइडलाइन दी है, इंस्ट्रक्शन दी है, उसको ना मानना, ये क्या है, डिफाई करना या फिर फ्लॉट। ठीक है, उसके बाद है सून ही फील्ड अनकंफर्टेबल फॉर द कोच वॉज नाउ मूविंग ओवर रग्ड रोड। रग्ड रोड क्या होता है, रग्ड होता है ऊबड़ खाबड़ जिसको कहते हैं, जो प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। ठीक है, तो रफ का मीनिंग भी सेम होता है। रफ क्या होता है, खुरदरा होता है, तो मतलब कि वो प्लेन नहीं होता, समतल नहीं होता। इंडियन एग्जिबिटेड ए रिमार्केबल सोलिडेरिटी एट द टाइम ऑफ वार। ठीक है, सोलिडेरिटी क्या होती है, एकजुटता जिसको कहते हैं। ठीक है, एकजुटता मतलब एकता, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है हमारे पास यूनिटी। यूनिटी इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। ए ग्रेट स्टेट्समैन इज एक्चुएटेड बाय लव ऑफ हिज कंट्री। एक्चुएटेड का मतलब क्या होता है, एक्चुएटेड का मतलब होता है कि कोई है वो पॉजिटिवली किसी से इंस्पायर होता है, मतलब मोटिवेटेड होता है, मतलब प्रेरित होता है। कंपेल्ड, इंड्यूस्ड, इसका क्या आएगा, इम्पेल्ड। ठीक है, इम्पेल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से पॉजिटिवली मोटिवेटेड होना, प्रेरित होना। द कटिंग कर्व्ड शार्पली एंड इन द डार्कनेस द ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल लूम्ड अप मिनेंसिंगली। मिनेंसिंगली का मतलब क्या होता है, धमकी भरे रूप में, डरावने रूप में। ठीक है, तो इसका हमें एग्जैक्ट दिख रहा है थ्रेटिंगली। ठीक है, had he delivered his speech without a long and winding preamble, people would have understood him better। preamble का मतलब क्या होता है, preamble का मतलब होता है कि प्रस्तावना किसी चीज़ की, जैसे हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब जो स्टार्टिंग में इंट्रो होती है उसको कहते हैं। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, तो उससे पहले उसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो वो क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो प्रेम्बल का मतलब हो गया प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। हिज इम्पेकेबल, इम्पेकेबल वर्ड कल भी आया था। हिज इम्पेकेबल स्टाइल कॉट द अटेंशन ऑफ ऑल क्रिटिक्स। इम्पेकेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कोई फॉल्ट ना होना, कोई गलती नहीं होना, एररलेस होना, यानी कि फॉल्टलेस। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड। लुक डाउन ऑन मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी को तुच्छ समझना, तुच्छ दिखाना, छोटा समझना, छोटा दिखाना। ठीक है, तो इसका सिमिलर मीनिंग होता है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब भी सेम होता है, किसी को तुच्छ समझना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड दिए हैं, उनके भी ऑप्शंस हैं हमारे पास 4, उसमें से हमने बताना है कि सिमिलर मीनिंग वाला कौन सा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं नहीं, हम मुझे इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन मतलब कि कोई किसी चीज़ का हम स्ट्रांगली उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर, उसका विरोध करते हैं हम। ठीक है, तो उसका क्या आएगा, इसका चैलेंज आएगा। ठीक है, चैलेंज करना या किसी चीज़, चैलेंज करना भी क्या होता है, किसी चीज़ को चैलेंज करना मतलब उसके बारे में हम स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है,
अनटाई, अनटाई का क्या मतलब होता है? अनटाई मतलब किसी कोई भी चीज़ टाई है उसको अनटाई करना, ठीक है। तो अनचेन का भी सेम मीनिंग होता है, अनचेन या फिर अनटाई। अलर्ट, अलर्ट क्या होता है? सचेत होना या सावधान होना। तो वॉचफुल का भी क्या मीनिंग होता है? सचेत रहना या सावधान रहना। उसके बाद है मूविंग, मूविंग मतलब कोई भी चीज़ जैसे मूव कर रही है, मूव कर रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, तो इसका क्या आ जाएगा? शिफ्टिंग, ठीक है। आगे है रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस होता है कोई भी जैसे कहते हैं कि रेकलेस होता है कि किसी चीज़ की परवाह न करना, लापरवाह जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसका क्या आ जाएगा? रैश, जब हम कहते हैं ना कि कोई वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है, मतलब कि रैश ड्राइविंग का मतलब होता है वहाँ पे कि लापरवाह, कि बहुत ज़्यादा ध्यान न देना, ठीक है। इसके साथ ही 15 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आगे भी दूसरों के साथ शेयर करें। गुड लक।